अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ीशान अली और आप देख रहे हैं जी अली टीवी। दोस्तों, पाकिस्तान दुनिया का 7वां न्यूक्लियर पावर वाला मुल्क है और इंडिया दुनिया का 6ठा न्यूक्लियर पावर वाला मुल्क है। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की आर्मी में क्या फ़र्क है और अगर जंग हुई तो कौन सा मुल्क कितना ताकतवर साबित हो सकता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद फैसला कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें जी एल ई टीवी को और साथ ही घंटी को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर दुनिया का सबसे खतरनाक बॉर्डर माना जाता है। और अगर बात करें आबादी की तो इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है और इसकी आबादी 1 करोड़ 38 करोड़ है और पाकिस्तान की आबादी सिर्फ 22 करोड़ है, जो कि इंडिया के मुकाबले में बहुत ही कम है। इनके आर्मी सोल्जर्स की तादाद में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी में तकरीबन 6,43,000 एक्टिव सोल्जर्स हैं और 5,13,000 वो हैं जिन्हें रिजर्व रखा गया है, जबकि इंडिया पाकिस्तान की आबादी से 7 गुना बड़ा होने के बावजूद सिर्फ 14 लाख आर्मी सोल्जर्स रखता है, जबकि 11,55,000 सोल्जर्स को रिजर्व रखा गया है। सोल्जर्स की तादाद के हिसाब से इंडिया की आर्मी तीसरी और पाकिस्तान की छठी बड़ी आर्मी है। इंडिया के पास 20 लाख पैरा मिलिट्री पर्सनल्स हैं जिनका काम बॉर्डर की हिफाजत करना है, जबकि पाकिस्तान के पास 4 लाख पैरा मिलिट्री पर्सनल्स मौजूद हैं। इनका काम बॉर्डर की हिफाजत करने के साथ साथ मुल्क में अमन व अमान कायम करना शामिल है। दोस्तों, पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क है और इस वजह से इसका सालाना जीडीपी यानी बजट $1 ट्रिलियन है और पाकिस्तान अपने बजट में से $8 बिलियन अपने डिफेंस पर खर्च करता है। लेकिन क्योंकि इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका जीडीपी यानी बजट $10 ट्रिलियन है और इंडिया अपने डिफेंस पर $56 बिलियन खर्च करता है, जो कि पाकिस्तान से 8 गुना ज़्यादा है। हालांकि पाकिस्तान और इंडिया की आर्मी में इतना फ़र्क नहीं है, जिससे साबित होता है कि इंडिया इतना ज़्यादा पैसा लगाने के बावजूद भी पाकिस्तान से आगे नहीं है। दोस्तों, अगर हम बात करें दोनों मुल्कों की लैंड बेस्ड मिलिट्री पावर की, तो पाकिस्तान के मिलिट्री इक्विपमेंट्स में 2,924 टैंक्स, 2,828 आर्म फर्टेन्ड व्हीकल्स, 465 सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स, 3,278 टोड आर्टिलरी, 134 मल्टीपल लॉन्चर सिस्टम और पाकिस्तान के पास सबसे खास अल खालिद टैंक मौजूद है। ये टेक्नोलॉजी के हिसाब से पाकिस्तान का बहुत ही ज़बरदस्त टैंक है और इसके मुकाबले में इंडिया ने अर्जुन MK2 बनाया है। ये इंडिया का मेन बैटल टैंक है। अगर बात करें एयर बेस्ड मिलिट्री पावर की, तो यहाँ पर पाकिस्तान के पास 961 एयरक्राफ्ट हैं और इंडिया के पास 1,720 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। इंडिया का कहना है कि उसके एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी के बाद भी 28 फरवरी को इंडिया का MiG-21 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान ने बड़ी आसानी से मार गिराया था। पाकिस्तान के पास सबसे मशहूर एयरक्राफ्ट F-16 और F-17 थंडर एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं, जबकि इंडिया के पास Su-30 MKI, MiG-29 और सबसे लेटेस्ट फ्रेंच मेड माइरेज 2000 शामिल हैं। लेकिन अटैक हेलीकॉप्टर के मामले में पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स में 51 AH-1S कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स और इनसे भी लेटेस्ट 15 AH-1Z वाइपर्स हेलीकॉप्टर्स भी मौजूद हैं। इनके मुकाबले में इंडिया की टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है। और अगर बात करें नेवी पावर की, तो इंडिया की नेवी में 67,000 पर्सनल्स हैं और पाकिस्तान नेवी में 34,000 पर्सनल्स मौजूद हैं। नेवी इक्विपमेंट्स के मामले में इंडिया के पास 1 एयरक्राफ्ट कैरियर, 0 क्रूजर्स, 11 डिस्ट्रॉयर्स, 14 फ्रिगेट्स, 15 सबमरीन्स, 23 कॉर्वेट्स, 7 माइन वॉरफेयर्स और 72 पेट्रोल शिप्स शामिल हैं। और पाकिस्तान नेवी में 1 एयरक्राफ्ट कैरियर, 1 क्रूज़र, 0 डिस्ट्रॉयर्स, 10 फ्रिगेट्स, 8 सबमरीन्स, 0 कॉर्वेट्स, 3 माइन वॉरफेयर्स, 17 पेट्रोल शिप्स मौजूद हैं। और दोस्तों, जैसा कि हमने शुरू में बात की, ये दोनों मुल्क ही एटमी पावर रखते हैं और दोनों मुल्कों ने सन 1998 में एटमी तजर्बात किए, लेकिन एटमी मिसाइल में पाकिस्तान इंडिया से आगे है। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि पाकिस्तान का शाहीन 3 मिसाइल 2,750 किलोमीटर दूर तक अपने टारगेट को निशाना बना सकता है, जिसमें पूरा इंडिया कवर होता है। इसके अलावा इसराइल भी इसकी लपेट में आते हैं और पाकिस्तान के पास अबाबील मिसाइल मौजूद है, जिसके अंदर MIRV टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। इसका मतलब ये है कि ये मिसाइल 5 से 10 एटमी मिसाइल इकट्ठे लेकर जा सकता है और दुश्मन के ठिकानों पर गिरा सकता है, और ये टेक्नोलॉजी अभी तक इंडिया बनाने में नाकाम रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान के पास 150 से ज़्यादा एटमी मिसाइल मौजूद हैं, जबकि इंडिया के पास सिर्फ 120 एटमी मिसाइल ही मौजूद हैं।
دوستوں دونوں ملکوں کے پاس جتنی بھی آرمی موجود ہو لیکن جنگ لڑنے کے لیے جذبے کی ضرورت ہوتی ہے، صرف اسلحے سے جنگ نہیں لڑی جا سکتی، اور پاکستان قوم کے پاس جذبہ بہت زیادہ ہے اور مسلمانوں کے لیے شہادت کا رتبہ بہت اہم ہے، اور اس رتبے کو حاصل کرنے کے لیے پاکستان کا ہر انسان ہر وقت تیار رہتا ہے، اور جذبے کے لحاظ سے پاکستان آرمی کو دنیا کی سب سے اچھی آرمی تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ پاکستان ضرب عضب جیسے پروگرام کے تحت پورے ملک سے دہشت گردی ختم کرنے میں کامیاب رہا، جس سے دنیا کو یہ پیغام بھی مل گیا کہ پاکستان دہشت گردی کے سخت خلاف ہے۔ دوستو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو رہتی دنیا تک قائم رکھے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل زی ایل ای ٹی وی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ ہماری ہر آنے والی نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ ذیشان علی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔